तो वेदों को कहाँ से लें, कैसे पढ़ें, कौन सा सिंपल तरीका है जिससे आसानी से वेद समझ में आए और कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर समझेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम ऑनलाइन वेद कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वेदों को पढ़ने के लिए आप सिंपली उनके भाष्य को पढ़ सकते हैं, जो कि एक ट्रांसलेटेड फॉर्म होता है संस्कृत के मंत्रों का, जो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा किया गया होता है। आप इन वेदों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इन्हें घर पर बुक्स के फॉर्मेट में मंगवाएं और तब पढ़ें, क्योंकि जब वेदों को हम पढ़ते हैं तो हमें अपना मन, बुद्धि और सारी इंद्रियों को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करके पढ़ना होता है, तब हमें निश्चित ही वेद समझ में आते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ले सकते हैं, वहीं सामवेद आप आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी का ले सकते हैं और अथर्ववेद आप पंडित क्षेमकरण त्रिवेदी जी का ले सकते हैं। इन वेदों का पूरा सेट कुछ प्रकाशन बनाते हैं, जैसे आर्य प्रकाशन है, गोविंद राम हासानंद है, आर्य समाज प्रकाशन है। ये सारे प्रकाशन इन्हीं भाष्यकारों का सेट बनाते हैं, जो कि हम घर पर मंगवा सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप कभी कभी ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो वेद.com, जिससे हम हिंदी में लिखते हैं वेद और फिर .com, ये वेबसाइट है जहां पर आप वेद मंत्रों को सर्च कर सकते हैं, पूरे वेदों को पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद है archive.org, इसमें भी आप वेदों के भाष्यों को सर्च करके उनकी पुस्तक के फॉर्मेट में उसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। और लास्ट में मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि वेदों को पढ़ने की एक प्रॉपर पारंपरिक तरीका है, जो कि एक गुरुकुलीय परंपरा से हमें पढ़ना चाहिए, जो कि हम अभी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैसे बच्चों को गुरुकुल ज़रूर भेजें, ताकि वैदिक कल्चर से वो अटैच हो और प्रॉपर वो सारी दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज है वो वेदों में है और वो उसको पढ़ सकें, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति दोबारा वापस आ सके। इस बात पर हम फिर से कभी चर्चा करेंगे। अभी आप वेदों को घर पर मंगाएं, भाष्य के फॉर्मेट में पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। आपका जीवन निश्चित ही ज्ञानमय होने लगेगा। ओम नमस्ते।